तीसरी आलमी जंग का इम्कान 1,30,000 रॉकेट कहां से आए और इनमें कौन कौन से जदीद तरीन रॉकेट शामिल। अमेरिकी और इस्राएली मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया, मदद को आने वाले जंगी साजो सामान भी बेकार। हिजबुल्लाह ने पूरे इसराइल को घेरे में ले लिया। ईरान ने वादे के मुताबिक फलस्तीनियों की मदद के लिए जंग में कूदने का ऐलान कर दिया। अगर हिजबुल्लाह ने ये हमला ना रोका तो इसराइल को कितनी देर में नीस्तो नाबूद किया जा सकता। नेतन्याहू इस वक्त कहां और हमास ने कितने यहूदियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करें। नाज़रीन, हिजबुल्लाह ने जंग का नक्शा तब्दील करके रख दिया। एक वक्त में इसराइल पर इतना रॉकेट दाग दिया कि पूरा मुल्क की चीखों से गूंज उठा। इसराइली फौज के सारे सिस्टम फेल, जदीद तरीन अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम भी राख। जो बाइडन और नेतन्याहू ने सर पकड़ लिया, राह जाते एक और लड़ाई गले पड़ गई। इसराइल की बुनियादें हिल गईं, मुसलमानों की शहादतों का बदला शुरू। गजा पर मुहासरा करने वाली यहूदी फौज ने अपने कदम पीछे हटाना शुरू कर दिए। हमास के बाद हिजबुल्लाह भी मैदान में, इसराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने का ऐलान। अंसारुल्लाह और मदद को पहुंच गई। हमास ने शहादतों के बदले बड़ी तबाही का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, हिजबुल्लाह लेबनान में मुसलमानों की एक इंतहाई ताकतवर सियासी और फौजी तंजीम ख्याल की जाती। ईरान की बुश पनाही से सन 1980 की दहाई में तश्कील पाने वाली ये जमात लेबनान से इसराइली फौजी दस्तों के इनकलाब के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करती रही। हिजबुल्लाह का लक़वी मतलब खुदा की जमात के हैं। लेबनान पर इसराइली कब्जे के बाद शिया उलमा के एक छोटे से गिरोह की अनाज से उभरने वाली इस तंजीम के अव्वलीन मकासद में इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत और लेबनान से गैर मुल्की फौजियों का इनखला था। सन 1992 से हसन नसरुल्लाह इसके सरबराह रहे, जबकि इस तंजीम को मई 2000 में अपने इस मकसद में कामयाबी हासिल हुई जब इसराइल ने वहां से मुज़ाहमत की। इस अमल के पस मंजर में हिजबुल्लाह के अस्करी विंग इस्लामिक रेजिस्टेंस का हाथ था। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को एक तवील अरसे तक माली और अस्करी मदद फराहम की जाती रही। लेबनान से इसराइली फौजी दस्तों के इनखला से इस तंजीम ने आम लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। इसराइल अक्सर शाम में ईरान और हिजबुल्लाह की अस्करियत पसंदों से मुंसलिक अहदाफ पर हमले करता रहा, लेकिन वो इन हमलों को शाज़ो नादर ही तस्लीम करता। अब इसकी सलाहियतें लेबनानी फौज से ज्यादा और सन 2006 की जंग में इसराइल के खिलाफ इनकी अस्करी कुव्वत का खातिर ख्वाह इस्तेमाल भी किया गया। अगर लेबनान शामिल हो जाता तो हमास के मुकाबले में हिजबुल्लाह कितनी बड़ी ताकत होगी। हिजबुल्लाह जो कि लेबनानी अस्करी, सियासी और समाजी तहरीक, इसे इसराइल ने एक तवील अरसे से हमास से ज्यादा ताकतवर कुव्वत के तौर पर देखा। भारी हथियारों से लैस ईरानी हमायत याफ्ता ग्रुप हिजबुल्लाह के पास अंदाजन 1,30,000 रॉकेट और मिसाइल मौजूद। इन हथियारों में ज्यादातर छोटे और या किसी शख्स के लिए काबिले नक्लो हमल हैं। ये जमीन से जमीन पर मार करने वाले इन गाइडेड रॉकेट, लेकिन इनमें त्यारा शिकन और जहाज शिकन मिसाइल के साथ साथ गाइडेड मिसाइल भी शामिल, जो इसराइल के अंदर तक मार करने की सलाहियत रखते। ये हथियार हमास के पास मौजूद हथियारों से ज्यादा जदीद किस्म के। हिजबुल्लाह के रहनुमा ने दावा किया कि इनके पास 1 लाख जंगजू, जबकि आजादाना अंदाजों के मुताबिक इनकी तादाद 20,000 से 50,000 के दरमियान। बहुत से लोग अच्छी तरह से तरबियत याफ्ता और जंग करने में सख्त, इसके साथ इन्हें शाम की खाना जंगी में लड़ने का तजुर्बा भी है। इसराइल के मुताबिक हमास के पास 30,000 जंगजू, जो कि हिजबुल्लाह से कम हैं। नाज़रीन, दुनिया अब भी 7 अक्टूबर के इसराइल पर होने वाले फलस्तीनी मुजाहिदीन हमास के गैर मामूली हमले और इसके बाद के जवाबी इसराइली कार्रवाइयों और गजा की पट्टी पर मतवक्के जमीनी हमले से दो चार। इसराइल पर अचानक हमले के बाद, जिसमें कम से कम 1400 अफराद हलाक हुए, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान सरहद पार फायरिंग का तबादला हुआ। दरी सना इसराइल के गजा पर जवाबी फिजाई हमले जारी, जिसमें अब तक हजारों फलस्तीनी शहीद हो चुके, जबकि हिजबुल्लाह ग्रुप ने कहा कि वो इसराइल के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा डालने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और वहां से भी इसराइल पर हमले शुरू हो चुके। हिजबुल्लाह को ईरान की हमायत हासिल, जबकि अमेरिका ने इसराइल की हमायत में मशरकी बहराए रूम में अपने जंगी जहाज तैनात किए। ऐसे कशीदा माहौल में अगर ईरान और अमेरिका इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल हो जाते तो क्या ये तीसरी जंग अजीम का बायस बन सकता? इस सवाल का जवाब जानने से पहले आइए हम हिजबुल्लाह के बारे में जानने की कोशिश करते कि ये क्या तंजीम किस तरह वजूद में आई
और इसके पास कितने फौजी और कैसे हथियार मौजूद। नाज़रीन, हिजबुल्लाह की इब्तदा की दुरुस्त निशानदेही करना मुश्किल, लेकिन इसके पेश रू सन 1982 में फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के हमलों के जवाब में जनूबी लिबनान पर इसराइली हमले के बाद उभरे। इस हमले के बाद अस्करियत पसंदों के रद्द अमल के हामी शिया रहनुमा अमाल तहरीक से अलग हुए। नई तंजीम इस्लामी अमाल को वादिये बीका में वाक़या ईरान के पासदाराने इनकलाब की तरफ से काफी अस्करी और तंजीमी हमायत हासिल रही और ये शिया मलेशिया में सबसे नुमाया और मौसर बनकर उभरी, जिसने बाद में हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी। इन मलेशिया गिरोहों ने इसराइली फौज और इसके इत्तेहादी जनूबी लेबनान आर्मी के साथ साथ लेबनान में गैर मुल्की ताकतवरों पर हमले शुरू किए। इनके बारे में कहा जाता सन 1983 में अमरीकी सफारतखाने और अमरीकी मैरीन बैकरों पर होने वाले बम धमाकों में इनका हाथ रहा, जिसके नतीजे में 258 अमरीकी और 58 फ्रांसीसी फौजी मारे गए और मगरबी अमन दस्तों को इनकलाब पर मजबूर करना पड़ा। सन 1985 में हिजबुल्लाह ने बाकायदा तौर पर एक खुला खत शाया करके अपने क़याम का ऐलान किया, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन को इस्लाम के बुनियादी दुश्मनों के तौर पर शनाख्त किया गया और इसराइल के खात्मे का मुतालबा किया गया, क्योंकि इनका कहना था इसराइल मुसलमानों की जमीन पर कब्जा कर रहा। कोशिश करते कि ये क्या तंजीम किस तरह वजूद में आई और इसके पास कितने फौजी और कैसे हथियार मौजूद। नाज़रीन, हिजबुल्लाह की इब्तदा की दुरुस्त निशानदेही करना मुश्किल, लेकिन इसके पेश रू सन 1982 में फलस्तीनी अस्करियत पसंदों के हमलों के जवाब में जनूबी लिबनान पर इसराइली हमले के बाद उभरे। इस हमले के बाद अस्करियत पसंदों के रद्द अमल के हामी शिया रहनुमा अमाल तहरीक से अलग हुए। नई तंजीम इस्लामी अमाल को वादिये बीका में वाक़या ईरान के पासदाराने इनकलाब की तरफ से काफी अस्करी और तंजीमी हमायत हासिल रही और ये शिया मलेशिया में सबसे नुमाया और मौसर बनकर उभरी, जिसने बाद में हिजबुल्लाह की बुनियाद रखी। इन मलेशिया गिरोहों ने इसराइली फौज और इसके इत्तेहादी जनूबी लेबनान आर्मी के साथ साथ लेबनान में गैर मुल्की ताकतवरों पर हमले शुरू किए। इनके बारे में कहा जाता सन 1983 में अमरीकी सफारतखाने और अमरीकी मैरीन बैकरों पर होने वाले बम धमाकों में इनका हाथ रहा, जिसके नतीजे में 258 अमरीकी और 58 फ्रांसीसी फौजी मारे गए और मगरबी अमन दस्तों को इनकलाब पर मजबूर करना पड़ा। सन 1985 में हिजबुल्लाह ने बाकायदा तौर पर एक खुला खत शाया करके अपने क़याम का ऐलान किया, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन को इस्लाम के बुनियादी दुश्मनों के तौर पर शनाख्त किया गया और इसराइल के खात्मे का मुतालबा किया गया, क्योंकि इनका कहना था इसराइल मुसलमानों की जमीन पर कब्जा कर रहा।